हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। झारखंड में आगामी 6 दिनों तक होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। झारखंड में अगले 6 दिनों तक बारिश होगी। मौसम विभाग ने शुक्रवार को यह पूर्वानुमान जारी किया है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने जो पूर्वानुमान जारी किया है उसमें कहा गया है कि 6 अगस्त से 11 अगस्त तक राज्य में बारिश होगी। इसमें कहा गया है कि 6 अगस्त को राज्य में कई जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा की प्रबल संभावना है। इसी तरह 7 अगस्त से 11 अगस्त तक हर दिन बारिश की संभावना जताई गई है। कहा गया है कि 7, 8 और 9 अगस्त को झारखंड में लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा की प्रबल संभावना है। 10 और 11 अगस्त को भी हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अपनी चेतावनी में कहा है कि 6 अगस्त यानी आज मेघा गर्जन और वज्रपात की संभावना है। इसी तरह 8 अगस्त को राज्य के दक्षिणी भाग यानी पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। वहीं 9 अगस्त को दक्षिणी तथा मध्य रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ भागों में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। 6 दिनों की ईडी रिमांड पर साहिबगंज का पत्थर व्यवसायी बच्चू यादव, आज शनिवार से पूछताछ होगी शुरू। साहिबगंज के पत्थर व्यवसायी बच्चू यादव को ईडी की स्पेशल कोर्ट में शुक्रवार को पेशी हुई। ईडी ने पूछताछ के लिए कोर्ट से 10 दिनों का समय मांगा, पर कोर्ट ने ईडी को 6 दिनों के रिमांड की अनुमति दी है। ईडी को अनुमति मिलने के बाद बच्चू यादव को होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। ईडी आज शनिवार से बच्चू यादव से पूछताछ शुरू करेगी। इससे पहले अवैध खनन पट्टा आवंटन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ कर चुकी है। महंगाई व बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, झारखंड राजभवन पर पुलिस से धक्का मुक्की। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ शुक्रवार को कांग्रेसियों ने राजभवन के समक्ष प्रदर्शन के क्रम में उत्पात मचाया। कार्यकर्ता प्रतिबंधित क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए राजभवन के गेट संख्या 1 तक पहुंच गए। इसके बाद कांग्रेसियों को पीछे धकेलने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बड़ी संख्या में मुख्य गेट पर पहुंचे कांग्रेसियों और पुलिसकर्मियों में खूब धक्का मुक्की हुई। कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस वालों से उलझते नजर आए। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लेना चाहा तो उन्होंने इसका विरोध किया। प्रदर्शन के बाद राजभवन के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार महंगाई रोकने में विफल रही है। महंगाई के कारण लोग त्रस्त है और केंद्र सरकार मस्त है। देश में नफरत फैलाकर राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरकर संघर्ष करेंगे। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण देश की जनता प्रतिकूल परिस्थितियों में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई का सामना कर रही है। बेरोजगारी चरम पर है। धनबाद में 2 गुटों में हिंसक झड़प, फायरिंग और बमबाजी से थर्राया इलाका, 15 से ज्यादा लोग घायल। झारखंड के धनबाद जिले के बागमारा अनुमंडल के खरखरी बस्ती में शुक्रवार को 2 पक्षों के बीच मामूली विवाद ने हिंसक रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते दोनों पक्षों की ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई, फिर फायरिंग और बमबाजी भी हुई। इस झड़प में कई घर, दुकान, 4 व 2 पहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। दोनों पक्षों से 1.5 दर्जन से अधिक लोग के घायल होने की खबर है। घटना की जानकारी मिलते ही अंचल अधिकारी कमल किशोर सिंह, बीडीओ जो है सुनील कुमार प्रजापति, बागमारा डीएसपी निशा मुर्मू मौके पर पहुंची, लेकिन इन अधिकारियों की मौजूदगी में भी दोनों पक्षों की ओर से फायरिंग और बमबाजी चलती रही। स्थिति को बिगड़ता देख पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए बल प्रयोग कर उपद्रवियों को खदेड़ा। घटनास्थल पर मधुबन के अलावे खरखरी ओपी, कतरास, बरोरा, महुदा पुलिस के अलावे भारी संख्या में जिला बल के जवान तैनात हैं। फिलहाल इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। घटना को लेकर बताया गया है कि शुक्रवार सुबह पानी भरने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ। मुख्यमंत्री आवास घेरने निकले पंचायत स्वयं सेवकों को पुलिस ने रोका, स्थायीकरण की कर रहे हैं मांग। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर यूनिवर्सल पेंशन योजना तक में पंचायत स्तर पर सहयोग करने वाले स्वयं सेवकों ने शुक्रवार को 3 सूत्री मांगों को लेकर मोराबादी से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकले थे। मोराबादी में पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़े स्वयं सेवकों को राजभवन के पास पुलिस ने रोक दिया। यहां आंदोलित पंचायत स्वयं सेवकों को रोकने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पंचायत स्वयं सेवकों की मांग है कि उन्हें भी सरकार मानदेय दे। इसके साथ साथ पंचायत सचिवालय का नाम बदलकर पंचायत सहायक किया जाए तथा सेवा स्थायी की जाए। इसके साथ साथ स्वयं सेवक चाहते हैं कि हर पंचायत सचिवालय भवन में स्वयं सेवकों के लिए एक अलग से कमरा दिया जाए। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
देश को इस्लामीकरण की राह झारखंड दिखा रहा। सरकार खुद कह रही है कि 1800 स्कूलों में रविवार को छुट्टी नहीं होती। झारखंड के विभिन्न जिलों में स्कूलों में रविवार की बजाय शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश होने का मामला शुक्रवार को संसद में गूंजा। लोकसभा में गोड्डा संसदीय क्षेत्र के सदस्य डॉक्टर निशिकांत दुबे ने झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश को इस्लामीकरण की राह झारखंड दिखा रहा है। सांसद ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार के कारण स्कूलों और शिक्षा का इस्लामीकरण हो रहा है। उन्होंने भारत सरकार से ऐसे स्कूलों की NIA से जांच कराने और उनमें फंडिंग रोकने की मांग की है जिनमें नाम के साथ जबरन उर्दू शब्द जोड़ दिया गया है और अब वहां रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार खुद कह रही है कि राज्य के 1800 स्कूलों में रविवार को छुट्टी नहीं होती। चाकुलिया के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की 18 छात्राएं कोरोना संक्रमित, मचा हड़कंप। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय चाकुलिया में शुक्रवार को कोरोना जांच अभियान चलाया गया। कुल 141 छात्राओं की कोरोना जांच हुई जिसमें 18 छात्रा कोरोना संक्रमित मिली है। इससे पहले 3 अगस्त को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कोरोना जाँच अभियान चलाया गया था। उस दौरान एक टीचर समेत 17 छात्राएं कोरोना संक्रमित पाई गई थी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब कुल 35 हो गई है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजिता मुर्मू ने बताया कि सभी संक्रमित छात्राओं को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय परिसर में ही आइसोलेशन में रखा गया है। उन्हें आवश्यक दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान मिले 18 कोरोना संक्रमितों में से 15 छात्राओं ने वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी है। इसके बावजूद वे कोरोना की शिकार हुई है। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र स्थगित होने पर CPI MLA की नाराजगी, बोले विरोध के बाद भी चलना चाहिए था सत्र। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र निर्धारित कार्य दिवस से एक दिन पहले स्थगित हुई। इस पर भाकपा माले ने सरकार पर नाराजगी जाहिर की। कहा है कि मानसून की तरह इस बार विधानसभा का मानसून सत्र रहा। काफी उम्मीद थी कि इस सत्र में राज्य के अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन यह सत्र हो हंगामे की भेंट चढ़ गया। भाकपा माले विधायक विनोद सिंह ने कहा है कि सरकार को विरोध के बावजूद सत्र को चलाना चाहिए था। राज्य कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए विधायक श्री सिंह ने कहा है कि कोई भी सदन हो जिस तरीके से चला यह कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। सत्र को एक दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे यह साफ होता है कि जनता के मुद्दों से अब सरकार को कोई सरोकार नहीं रह गया है। झारखंड के चतरा में युवक ने मां के साथ सो रही युवती पर तेजाब फेंका। झारखंड के चतरा जिले में एक सिरफिरे ने एक युवती पर तेजाब फेंक दिया। हंटरगंज प्रखंड के डाहा पंचायत के डेबो गांव की युवती गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना गुरुवार रात की है। बताया जा रहा है कि युवती अपनी मां के साथ घर में सो रही थी। इसी दौरान युवक ने कमरे में प्रवेश किया और युवती के चेहरे व शरीर पर तेजाब डाल दिया। बेटी को बचाने के दौरान मां पर भी जो तेजाब पड़ गया, वह भी घायल हो गई है। मां बेटी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर घर के बाहर सो रहा छोटा भाई दूसरी बहन के साथ वहां पहुंचा। उन दोनों ने भी शोर मचाकर गांव के लोगों को जगाया। ग्रामीणों को इकट्ठा होता देख युवक फरार हो गया। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने मां बेटी को गंभीर रूप से घायल अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। दोनों की स्थिति गंभीर देख उन्हें गया मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। युवती की स्थिति गंभीर थी, इसलिए उसे गया से पटना रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना पाकर पुलिस वहां पहुंची। पीड़ित के भाई पंकज कुमार व बहन ने पुलिस को बताया है कि बेला गांव के दीपक भारती ने तेजाब डालकर बहन व मां को जो है घायल किया है। सीएम को ज्ञापन सौंपकर कर्मियों के बकाया मानदेय का भुगतान करने का किया अनुरोध। गढ़वा की जेप अध्यक्ष शांति देवी तथा भवनाथपुर की जिला परिषद सदस्य शर्मा रंजनी ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर जिला के सभी सरकारी वाहन चालकों, अंचल अमीन, कंप्यूटर ऑपरेटर, सफाई कर्मी सहित अन्य सभी आउटसोर्सिंग कर्मियों को लंबे समय से बकाया मानदेय का भुगतान को लेकर मांग पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री को उन्होंने बताया कि मानदेय भुगतान बकाया होने के कारण सभी कर्मी को जीवन गुजर बसर एवं अपने बाल बच्चों को भरण पोषण करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन कर्मचारियों को बकाया मानदेय का भुगतान करना अति आवश्यक है। इनके मांग पत्र के आलोक में मुख्यमंत्री द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए मानदेय भुगतान कराने का आश्वासन दिया। विज्ञापन में त्रुटि से छात्रों में नाराजगी। जेएसएससी ने लैब टेक्नीशियन के विज्ञापन में त्रुटि को लेकर छात्र राजभवन पहुंचकर राज्यपाल रमेश बैस को सौंपा ज्ञापन। जेएसएससी की विज्ञापन संख्या 13/2022 के लैब टेक्नीशियन के विज्ञापन में त्रुटि को लेकर छात्र राजभवन पहुंचकर राज्यपाल रमेश बैस को ज्ञापन सौंपकर छात्रों ने त्रुटियों से राज्यपाल को अवगत कराया। छात्रों का कहना है कि झारखंड के सभी विश्वविद्यालय में 2016 से पहले सब्सिडियरी पेपर होते थे, परंतु सेमेस्टर सिस्टम लागू होने के बाद केवल एक सब्सिडियरी
ही दिया जाता है, जिसके कारण कई अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह जाएंगे। वहीं झारखंड के सभी विश्वविद्यालय में 2016 से पहले सब्सिडियरी का होना अनिवार्य था, जो केवल प्रतिष्ठा विषय में 45% की अनिवार्यता थी और सब्सिडियरी में केवल उत्तीर्ण 33% था। विज्ञापन में दिया गया है कि सब्सिडियरी में 50% की अनिवार्यता गलत है। इससे झारखंड के अधिकतर छात्र छात्राएं फॉर्म भरने से वंचित रह जाएंगे। छात्रों की मांग है कि छात्र हित को देखते हुए केवल प्रतिष्ठा विषय में 50% के साथ आवेदन करने का संशोधन किया जाए। धनबाद में भी कांग्रेस ने किया बवाल। कांग्रेस ने महंगाई के विरोध में रणधीर वर्मा चौक से समाहरणालय तक किया विरोध प्रदर्शन। बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने रणधीर वर्मा चौक से समाहरणालय कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस की ओर से धरना प्रदर्शन एवं थाने में गिरफ्तारी दी गई। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह ने बताया कि महंगाई के कारण आम जनता को भारी परेशानी हो रही है। डीजल पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ रही है। खाद्य सामग्रियों की कीमतों पर भी कोई लगाम नहीं है। सब्जी और फल भी महंगे होते जा रहे हैं। रसोई गैस तो आम आदमी की बजट से बाहर हो गई है। हर घर का बजट गड़बड़ा गया है। महंगाई की मार से मध्यम वर्ग सबसे अधिक परेशान है। यह सब केंद्र सरकार की नीतियों के कारण हो रहा है। बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने की मांग के समर्थन में कांग्रेस की ओर से देशव्यापी आंदोलन किया जा रहा है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों में होगी 217 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों की नियुक्ति। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया परिणाम। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों सीएचओ के पद पर नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों की मेधा सूची जारी कर दी है। इस सूची में सामान्य श्रेणी के 101, अनुसूचित जनजाति के 33, अनुसूचित जाति के 23, BC1 के 20, BC2 के 15, आर्थिक रूप से पिछड़े श्रेणी के 3, आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य श्रेणी के 22 अभ्यर्थियों के नाम शामिल हैं। आयुष निदेशालय ने आवेदन मांगने के बाद अभ्यर्थियों के अकादमिक अंकों के आधार पर यह मेधा सूची जारी की है। इसके साथ ही 167 अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची भी जारी की है। मेधा सूची में शामिल अभ्यर्थियों के योगदान नहीं करने पर प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो सकेगी। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के आयुष निदेशालय द्वारा संचालित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों में इनकी नियुक्ति अनुबंध पर होगी। प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को 25,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। रांची बनारस रांची एक्सप्रेस का परिचालन पुनर्बहाल। 20 अगस्त से रांची से तो 23 से बनारस से चलेगी। 18/6/11 और 18/6/12 रांची बनारस रांची एक्सप्रेस रांची से 20 अगस्त से प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार एवं शनिवार को तथा बनारस से 23 अगस्त से प्रत्येक मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार को सप्ताह में 5 दिन अगली सूचना तक चलाई जाएगी। 48 लाख रुपए समेत गिरफ्तार। झारखंड कांग्रेस से निलंबित 3 विधायकों ने कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल पीठ के फैसले को खंडपीठ में दी चुनौती। बंगाल के हावड़ा जिले से 48 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किए गए झारखंड के कांग्रेस से निलंबित 3 विधायकों ने कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल पीठ के फैसले को खंडपीठ में चुनौती दी है। विधायकों ने मामले की CBI अथवा किसी स्वतंत्र एजेंसी से जाँच कराने की मांग वाली याचिका दायर की थी, जिसे न्यायाधीश मौसमी भट्टाचार्य की एकल पीठ ने गुरुवार को खारिज कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव व न्यायाधीश राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ में मामला किया है। इस पर जल्द सुनवाई होने के आसार हैं। बिना हेलमेट स्कूटी चलाना महंगा पड़ा। दंपति को ट्रक से हुई सीधी टक्कर, मौके पर गई पति की जान, पत्नी गंभीर रूप से घायल। लातेहार जिले के बालूमाथ इलाके में एक दंपति को बिना हेलमेट स्कूटी की सवारी महंगी पड़ गई। जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के गोनिया पुल के समीप रांची चतरा NH 22 पथ पर शुक्रवार को तेज रफ्तार एक ट्रक ने उनकी स्कूटी को सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक दंपति को लगभग 40 फीट तक घसीटता लेकर चला गया। घटना में स्कूटी सवार दशरथ सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी शकुंतला देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि दशरथ सिंह हेलमेट नहीं पहने हुए थे, वही उनकी मौत का कारण बना। घटना के बाद शकुंतला देवी की स्थिति को देखते हुए रिम्स रेफर कर दिया गया। परिजनों ने बताया है कि दशरथ सिंह अपने घर से अपने ससुराल सिमरिया थाना क्षेत्र के बानासाड़ी ग्राम जा रहे थे। ATM से 1 करोड़ 81 लाख की चोरी का मामला। रांची पुलिस ने दोनों मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। 64 लाख रुपए बरामद। ATM से 1 करोड़ 81 लाख की चोरी मामले में रांची पुलिस ने दोनों मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। SSP किशोर कौशल के निर्देश पर अरगोड़ा थाना के दरोगा संजय कुमार यादव के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए इस घटना में शामिल दोनों मुख्य आरोपी अमित मांझी और सुभाष चेल को गिरफ्तार किया है। उनके पास से पुलिस ने चोरी के 64 लाख रुपए बरामद किए हैं। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी रांची से की गई है। इससे पहले रांची पुलिस ने इस मामले में अतुल शर्मा और
सनोज कुमार को गिरफ्तार किया था। इनके पास से एटीएम से चुराए गए 5 लाख रुपए और सट्टा में लगाए गए 1,55,000 रुपए बरामद किए थे। संजय सेठ ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से की मुलाकात, सीआईपी के रीडेवलपमेंट की मांग। सांसद संजय सेठ ने शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया से दिल्ली में भेंट की। उन्होंने कांके स्थित केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्था सीआईपी के रीडेवलपमेंट के लंबित पड़े प्रस्ताव को जल्द से जल्द मंजूरी देने की मांग की। सांसद ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र देकर बताया है कि सीआईपी देश का सबसे पुराना मानसिक स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र में कार्य करने वाला केंद्रीय संस्थान है। यहाँ विभिन्न प्रकार की मानसिक समस्या से ग्रस्त लोगों का इलाज ओपीडी और इंडोर में किया जाता है। यहाँ 643 बेड लगे हुए हैं। कुल जो है स्वीकृत 753 पदों में से 255 रिक्त पड़े हैं। खूंटी में पीएलएफआई का सहयोगी गिरफ्तार, देसी रिवाल्वर बरामद। जिले के तोरपा थाना क्षेत्र अंतर्गत उकड़ी माड़ी बड़का टोली गांव में पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के सहयोगी प्रकाश लकड़ा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उसके पास से एक देसी रिवाल्वर बरामद हुआ है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ओम प्रकाश तिवारी ने शुक्रवार को कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि खूंटी के पुलिस अधीक्षक अमन कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि वर्तमान में खूंटी उपकारा में बंद पीएलएफआई के क्रियावादी भीखा उरांव ने पार्टी संगठन से प्राप्त अवैध देसी रिवाल्वर को उकड़ी माड़ी बड़का टोली निवासी प्रकाश लकड़ा को दिया था, जिसे प्रकाश ने छिपाकर घर में रखा है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।